तो प्यारे बच्चों दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार और धमाकेदार वीडियो लेकर के। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना, क्या स्क्वायर रूट निकालना, वो भी दोस्तों भाग विधि से भी सीखेंगे और शॉर्ट ट्रिक दोनों विधियां जानेंगे। कैसे भाग विधि से हम किसी बड़ी से बड़ी संख्या हो या कैसी भी संख्या दे दी जाए और उसका वर्गमूल पूछे तो भाग विधि से हम कैसे निकालेंगे, और साथ साथ सेकेंडों में निकालने का भी तरीका जानेंगे कि कैसे आप सेकेंडों में इस तरीके से संख्या दी रहे और उसका वर्गमूल आप निकाल लेते हैं। अगर आप दोस्तों नए बच्चे हैं, यानी आपको कुछ भी नहीं जान आता, बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक से जानेंगे कैसे वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं या फिर शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग भाग विधि द्वारा निकालना। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं पहले वर्गमूल के बारे में। देखिए ये जो होती है, ये क्या चीज़ होती है, इस निशान को क्या कहते हैं आप जानते हैं? कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़ी कहा जाता है इस चिन्ह को। यानी कि अगर संख्या 36 को इसके अंदर हम डाल देते हैं तो इसका मतलब हो गया क्या, ये कड़ी के अंदर हो गई, यानी कि इस संख्या का अब हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, ये रूट के अंदर हो गई। क्या हो गई? रूट के अंदर। इसको एक तरीके से और भी लिखा जाता है। इस कड़ी को न लिख करके हम इस 36 को पावर के रूप में लिखना चाहें तो 1/2 पावर लिखेंगे। इस कड़ी की जगह 1/2 घात लिखी जाती है। ये तरीका होता है वर्गमूल का। ये दो चीज़ें आप जान गए। अब ये इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए 36 अगर कड़ी के अंदर है, यानी इसका वर्गमूल 36 का निकालना है, कड़ी से बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसका देखिए सिंपल सा एक तरीका ये होता है कि 36 जो है किस संख्या का वर्ग है। थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, 2 से लेकर के या 1 से लेकर के 9 तक संख्याओं का आपको वर्ग याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, जैसे 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होता है। इस तरीके से सारी संख्याओं का 1 से लेकर के 9 तक का वर्ग याद होना चाहिए। ये तो इजी है, याद होगा, बहुत बच्चों को याद भी होगा। नहीं जिनको याद है याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है, इसमें काम आता है। जैसे ये 36 है, अगर इसका गुणनखंड निकालते हैं उस विधि से भी वर्गमूल निकाला जा सकता है। जैसे 36 है तो आप क्या करते हैं गुणनखंड विधि से निकालने के लिए? सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। जैसे 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे कि 2 × 2 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, सबसे पहले 2 ही से काटना शुरू करते हैं। कब तक? जब तक कि कटती जाए। इस तरीके से काटेंगे तो 9 बार जाएगा। अब नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो आप क्या करेंगे? 3 से काटेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ऐसे ही फिर 3 से काटेंगे, कब तक काटेंगे? जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब आप जो है 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए इसी संख्या को लिखना है। 2 है 2 है, 3 है 3 है। इनको हम 36 के बदले 2 × 2 × 3 × 3 × लिख सकते हैं कि नहीं? इसका हमने क्या कर दिया? गुणनखंड कर दिया। इतनी बड़ी संख्या बन गई। अलग अलग पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर दिया। इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना। इनको कहते हैं अभाज्य संख्या। 2 3 ये जो संख्याएं हैं जो किसी संख्या से न कटे, यानी 1 से कटे या खुद से। देखिए इसमें थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। देखिए अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जैसे 2 3 5 7, ये सारी अभाज्य संख्या जो खुद से कटे, यानी 2 से कटेगी या फिर 1 से कटेगी, यानी खुद से कटे और 1 से कटे, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। और किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा तो पहले उनको अभाज्य संख्याओं के रूप में इस तरीके से हम तोड़ देंगे। इतना करने के बाद अब एक जैसे, यानी जुड़वा कह लीजिए, जुड़वा को एक कैटेगरी में रखेंगे। जैसे 2 2 को हम इस तरीके से जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, और ये जो 2 जोड़ा है कड़ी से बाहर निकल के 1 बन जाएगा। यानी 2 तो 2 है तो बाहर निकलेगा 1 बन जाएगा, गुणा बनाएंगे, यहाँ पर गुणा है गुणा बनाएंगे। और 3 × 3 है तो वो भी बाहर निकलेगा तो 1 3 रह जाएगा, यानी 2 3 6 हो जाएगा। यही मेरे कहने का मतलब था, इतना समझाना पड़ा कि जो 36 है, अगर 6 का स्क्वायर हम कर दें, यही डायरेक्ट अगर आपको पता होता 6 का स्क्वायर 36 होता है तो डायरेक्ट हम इस 6 को हम क्या करते? बाहर निकाल लेते। ये स्क्वायर इस कड़ी से खत्म हो जाता। फॉर एग्जाम्पल जो 100 होता है वो होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर हम वर्गमूल निकालना चाहें इस तरीके से तो क्या होता है कि ये स्क्वायर इस कड़ी से खत्म होकर के 10 बाहर आ जाता है। ये इतनी चीज़ पता चल गई कि ये बताने का मेरा मकसद यही था कि आपको पता चल जाए कि वर्गमूल निकालना कैसे है या वर्गमूल होता क्या है। चलिए दोस्तों जानते हैं कि भाग विधि से जो लंबा चौड़ा तरीका होता है उससे कैसे हम लोग, जो कि कक्षा 6 7 8 में पढ़ाया जाता है, उससे कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं। जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या दे दी जाए कड़ी में और कहा जाए इसका वर्गमूल क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस संख्या को हम जो कहते हैं यूं ही उतार लेंगे। जैसे दी हुई है 10 49 और दोस्तों क्या है 76 है। इतना उतारने के बाद दूसरा हम काम करेंगे, इस तरीके से हम लंबा सा लाइन खींच देंगे। खींच लिया आपने। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो काम है वर्गमूल निकालने का, इसमें हम दाईं तरफ से, किधर से? दाईं साइड से, इस साइड से, दाईं साइड से जोड़ा बनाएंगे। जैसे इधर देखेंगे 6 और 7 जोड़ा बन गया, 9 और 4 जोड़ा बन गया, 0 और 1 जोड़ा बन गया। अगर जोड़ा न बने वो भी
अभी एक इसके बाद वाला हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि अगर 5 संख्या रहती, अगर एक न रहता तब क्या करते, जोड़ा न बनता, तो वो भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले यहाँ पे सीखिए बेसिक चीज़। अब यहाँ पर हमने क्या किया, दाहिनी साइड से, इस साइड से जोड़ा बनाइएगा, कभी भी इस साइड से मत कीजिएगा गलती जोड़ा बनाने की, वरना आंसर गलत हो जाएगा, गलतियां हो जाएंगी। अगर आपका जोड़ा नहीं बनेगा तो इधर 0 लगा के जोड़ा बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमेशा इधर से आपको जोड़ा बनाना है। तो इस तरीके से हमने 6 और 7 का जोड़ा बनाया, 9 4 का जोड़ा बनाया, 0 1 का जोड़ा बनाया। अब अभी जो तरीका मैंने बताया 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये इसलिए बताया कि यहाँ पे उस तरीके का काम है। काम ये है कि सबसे पहले हम इस पहले जोड़े को अब बाईं साइड से देखेंगे, इस 10 को देखेंगे। 10 को देखेंगे कि 10 जो है किस संख्या का वर्ग करने पर 10 या 10 के आसपास, यानी कम आए ज़्यादा ना आए। जैसे 10 है, किस संख्या का वर्ग करने पर 10 आएगा या उससे कम आएगा, ज़्यादा ना होने पाए। तो आप कहेंगे कि अगर 3 का, देखिए इसीलिए मैं कह रहा था कि 1 से लेकर के 9 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। जैसे 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 3 त्रिक के 9 आएगा, 9 आएगा। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आ जाता है। तो दोस्तों हमें ऐसी संख्या यानी कि 10 के कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 से दोस्तों क्या हो, कम हो। जैसे 9 आया है, 10 से क्या है, कम है, ज़्यादा नहीं है। अगर 4 का स्क्वायर वाला हम देखते हैं तो 16 10 से ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करना है, गुणा करके चेक कर लेना है ये कि 10 से कम है, 10 से ज़्यादा ना है। यानी कि 3 का 3 में अगर हम गुणा करेंगे, 3 का 3 में अगर हम गुणा करेंगे तो 3 यहाँ पर भी लिखेंगे, 3 यहाँ पर भी लिखेंगे। अब इस 3 का 3 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 त्रिक के 9 जो आएगा हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे। इस 3 का इस 3 में गुणा करके यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि 3 का 3 में गुणा करने ही पर 9 आएगा, जो कि 10 से कम है, 10 से ज़्यादा ना हो, या 10 क्यों ना आ जाए, 10 आ जाए, मतलब कुछ ऐसी संख्या होगी जो सेम टू सेम आ जाएगी तब भी चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस इस चीज़ का हमें ध्यान देना। इतना करने के बाद इतना लंबा इस तरीके से हम खींच लेंगे लाइनिंग खींचने के बाद जैसे आप भाग देते हैं, घटाते हैं, तो 10 में से 9 को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इस 3 को उठाएंगे, इस 3 के पास ला करके जोड़ देंगे, तो 3 दूना के 6 हो जाए। यहाँ पर इतनी जगह आपको छोड़े रखनी है, दाहिनी साइड यहाँ पे जगह छोड़े रखनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर और संख्याओं का काम है रखने का। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है, यहाँ पे 6 मत लिख देना वरना दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर 1, अब अगला जोड़ा उतारेंगे। भाग में क्या करते थे, एक संख्या उतारते थे, लेकिन यहाँ पे पूरा जोड़ा उतारेंगे। 49 है अगला जोड़ा, तो 49 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। 49 लिखने के बाद अब नेक्स्ट काम ये करना है, इस 9 को भूल जाइए कि यहाँ पे कोई है, 9 को भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ है, सिर्फ 14 को देखिए और 6 का पहाड़ा पढ़िए इतनी बार कि 14 है, 14 से कम रहे, 14 से ज़्यादा न होने पाए। 6 का क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 से कम रहे या 14 आ जाए, 14 से ज़्यादा न होने पाए। तो आप तुरंत पहाड़ा शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे मैं साफ कर लेता हूँ, इतना क्लियर हो गया। 9 को भूल जाइए, तो 6 करने 6 6 दूना 12, यानी 2 बार अगर हम पढ़ते हैं तो 12 होगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 3 बार हमें नहीं पढ़ना है। तो जो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 3 लिखे तो फिर यहाँ पर 3 लिखे तो यहाँ पर भी 3 लिखे, तो ऐसे ही 2 को हमने वहाँ पर लिखा है, तो 2 को हम क्या करेंगे, 6 के बगल में यहाँ पर भी उठा करके लिखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी 2 को हम लिख देंगे। क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 में गुणा करेंगे। इस 2 का या यहाँ पर भी जैसे 62 लिख करके आप चाहें रफ पर भी गुणा कर सकते हैं। 62 में ये जो 62 आया है, इसमें उठा करके इस 2 का जो 2 है गुणा कर देंगे। यहाँ पर जो 2 आया है भागफल वाला, उस 2 से इस 62 में क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। चलिए गुणा कर लीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते थे। जैसे इस 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, इधर दाहिनी साइड से लिखते जाएंगे, और 6 दूना के 12, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। क्लियर है। थोड़ा सा और लंबी लाइन बना देता हूँ। अब इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर एक लंबी लाइन इस तरीके से हम बनाएंगे। बनाने के बाद इस 2 को पुनः जैसे यहाँ पे 3 ला करके जोड़ दिए थे, वैसे ही यहाँ पर भी इस 2 को उठा करके यहाँ पर लाना है। सारे प्रोसेस को समझते रहिए दोस्तों। यहाँ पर 2 को ला करके ऐसे ही जोड़ लेना है, 2 2 4 और 6। अब यहाँ पर भी ये गलती नहीं करनी है, थोड़ा सा यहाँ पर एक संख्या की जगह या एक अंक की जगह जो छोड़ करके 64 हम लिखेंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पर आप गुणा करने का तरीका नहीं मालूम तो आप रफ पर ऐसे गुणा कर सकते हैं, वो मैं बता रहा था।
डायरेक्टली अगर है तेज तर्रार बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, अगर बेसिक है मतलब कमज़ोर हैं तो आप रफ पर गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सभी बच्चों के लिए। अब इतना हो गया तो यहाँ पर जैसे भाग में दोस्तों घटाते हैं, घटा लेंगे तो 9 में से इस 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5 हो जाएगा, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो कहेंगे 2 हो जाएगा, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब अगला जोड़ा उतारेंगे, क्या है 76 है, तो 76 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ पर इतनी लंबी संख्या बन गई, तो अब क्या करेंगे, देखिए इसका तरीका ये है कि हम यहाँ पर 2 नंबर को भूल जाइए, 1 2, इधर से 1 नंबर को भूल जाइए, इधर से 1 नंबर, इधर से देखिए इधर से 1 नंबर भूलेंगे तो इधर से 1 भी नंबर नहीं भूलेंगे, इधर से 2, इससे 1 कम होना चाहिए, यानी इधर 2 भूलेंगे तो इधर 1 छिपा लीजिए, इधर 2 छिपाएंगे तो इधर 1 छिपा लीजिए। इन सारी बातों का हमें ख्याल करना है। इतना छिपाने के बाद इधर 25 है, इधर 6 है, अब आसान हो गया। अब 6 का पहाड़ा दोस्तों इतनी बार पढ़ेंगे कि 25 आए, 25 से कम ना आए, 25 से कम आए, या 25 आए 25 से ज़्यादा न होने पाए। ये अगर 64 का आपको मैं कहता पहाड़ा पढ़ने के लिए, सपोज कीजिए यहाँ पर, तो आपको दिक्कत हो जाती। मैं कहता कि सिर्फ 6 को भूल जाइए। अब 257 और 64 का मैं पहाड़ा पढ़ने के लिए कहता तो बच्चों को आपको 64 का पहाड़ा याद नहीं है, इसीलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे 2 नंबर छिपाएंगे तो यहाँ पे 1 नंबर छिपा लेंगे। अब 6 हो गया और 25 हो गया, अब आपका मैटर आसान हो गया। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो दोस्तों 25 से कम रहे, 25 रहे, ये 25 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 6 दूना 12, 6 त्रिके 18, 6 चौको 24, यानी कि 4 बार जाएगा। अब मैं बात सारी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। 4 बार जाएगा तो 4 को ऊपर भी लिखेंगे और 4 को यहाँ पर भी लिखेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस 4 का उठा करके इस 4 में, यानी 6 से 44 है, इसमें इस 4 का जो भागफल के पास आया है उससे यहाँ पर हम गुणा कर सकते हैं। आप चाहे तो रफ पर इस तरीके से गुणा कर लीजिए, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, 6 चौको 24, 1 25, 2576 आ रहा है, तो 2576 यहाँ पर आप लिख दीजिए। टोटल का टोटल आ गया 2576। अब यहाँ पर अगर कट कुटा के 0 आ गया लास्ट में, तो आपका मैटर यहीं पे समाप्त हो चुका है, और यहाँ पर भी कोई अब संख्या बची नहीं है, 76 आपने उतार लिया है। तो भागफल आपका 324 आया है जो ऊपर, यही इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल का मान हो जाएगा, यानी 324। यही दोस्तों आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई सारे डाउट? कोई भी डाउट है तो अभी नेक्स्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका निकालते हैं वर्गमूल, फटाक देना आप लोग भी निकालिए, अगर आ गया ढंग कमेंट कीजिए। इसके बाद अभी दोस्तों सात्विक वाला भी तरीका जानेंगे। अब इसको मैं कराने का मेरा मकसद क्या है, यही है कि यहाँ पर 3 नंबर है, अगर जोड़ा बनाएंगे तो जोड़ा नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, इसलिए ये करा रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे, 625 को हम उतार लेंगे, ठीक, 625 को उतारेंगे और उसी तरीके से यहाँ पर भी काम करेंगे, ऐसे खींच लेंगे। खींचने के बाद इसका भी जोड़ा बनाएंगे बाईं साइड से, यहाँ पर 5 और 2 का जोड़ा बन गया, लेकिन 6 एक ही इसका जोड़ा नहीं बनना है, लेकिन हमें जोड़ा हर हाल में बनाना है। अगर नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, इस साइड यानी बाईं साइड एक 0 लगा देंगे, और बाईं साइड 0 लगाएंगे तो किसी भी संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 6 है, अगर हम बाईं साइड 0 लगाएंगे तब भी इसको 6 ही पड़ा जाएगा, लेकिन अगर दाईं साइड 0 लगा देंगे तो ये 60 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा क्या करेंगे, बाईं साइड 0 आप लगा करके जोड़ा यहाँ पे पूरा आप कर लेंगे। ऐसा ही करना है। 3 अंक वाली संख्या हो, 5 अंक वाली संख्या हो, 7 अंक वाली, यानी विषम अंकों वाली संख्या रहेगी तो उसमें जोड़ा नहीं बनेगा, तो ऐसे ही 0 लगा के उसका जोड़ा आप बनाएंगे। अब क्या करेंगे, अब 6 को देखेंगे, अब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करेंगे कि 6 आए या उससे कम आए, उससे ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का 2 में गुणा करेंगे, ऐसे भी समझिए या 2 का स्क्वायर करके समझिए। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 हमें नहीं लेना क्योंकि 9 6 से ज़्यादा हो जाएगा, और 4 क्या है, 6 से कम है, तो कम वाला हमें चूज़ करना है। 2 बार देंगे तो 2 यहाँ पर भी लिखेंगे और 2 यहाँ पर भी लिखेंगे। और दोस्तों इस 2 का इस 2 में क्या करेंगे, गुणा करके 2 दूना 4 जो आएगा यहाँ पर लिख लेंगे। चाहे तो यहाँ पर 0 बनाइए, चाहे ना बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस तरीके से आप लंबा खींचेंगे। खींचने के बाद वही घटाने वाला काम, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, और इस 2 को क्या करेंगे, उठा कर लाएंगे यहाँ पे, और इसको जोड़ करके 4 यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ करके लिख देंगे 4 को। अब यहाँ पर हमारा अगला जोड़ा बचा हुआ है 25। 25 को हम यहाँ पर उतारेंगे। उतारने के बाद इस 5 को हम भूल जाएंगे कि यहाँ पे कोई नंबर है। क्यों? क्योंकि ऐसे भूलेंगे तो हमें जो है गुणा पहाड़ा पढ़ने में आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी। एक को हर हाल में छिपा लेना है। छिपाने के बाद अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे इतनी बार कि जो है 22 आए या 22 से कम आए, 22 से ज़्यादा ना होने पाए। तो आप कहेंगे कि 4 5 20, 5 बार में आ जाएगा। यहाँ पे 5 यहाँ पर लिखेंगे और 5 यहाँ पर भी लिख देंगे। अब इतना लिखने के बाद इस 5 का इस 45 में, यानी 45 में इस 5 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चाहे तो रफ पर भी कीजिए, चाहे तो दोस्तों डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 5 का 5 में करेंगे तो 50, 25 को 5 हो जाएगा, और 5 को 20 2 22 हो जाएगा, यानी पूरा 45 में 5 का जा रहा है। यहाँ पे नीचे आपका घटा करके 0 आ गया। अब रुक जाएंगे, कुछ नहीं करना है, जोड़ा आपका खत्म हो चुका है और यहाँ पर 0 भी आ चुका है। 0 नहीं आएगा तो उस टाइप पर भी
आगे काम होगा दशमलव के बाद वाला, अगर उस पर आप कमेंट करेंगे कि दशमलव वाला कैसे निकालते हैं तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हमें शॉर्ट ट्रिक भी जाननी है। तो इसका आंसर दोस्तों आ गया 25। यही दोस्तों इसका हो जाएगा वर्गमूल 625 का। चलिए अब चलते हैं दोस्तों शॉर्ट ट्रिक की तरफ। अब यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो होता है 1 से लेकर के 9 तक संख्याओं का स्क्वायर, इतना याद आपको हर हाल में करना पड़ेगा। वैसे भी उसका भी अगर भाग विधि से भी निकालना है तो भी हर हाल में 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर याद ही करना है। तो शॉर्ट ट्रिक में करना क्या, देखिए इसमें सबसे पहला काम, जैसे यहाँ पे 2025 का हमें वर्गमूल निकालना है शॉर्ट ट्रिक से, तो सबसे पहला काम ये जो दाहिना अंक है सबसे दाहिने वाला उसको देखेंगे, यानी कह सकते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है, आप कहेंगे कि 5 है। अब हम ये देखेंगे कि ये 5 जो है किस संख्या का वर्ग करने पर आता है, तो आप कहेंगे कि 5 का वर्ग करने पर ही 5 आएगा। देखिए इकाई का अंक हम देखेंगे 25 आ रहा है, तो हमें इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है कि नहीं, बस वो देखना है कि इकाई के स्थान पर किसका 5 आ रहा है। तो 5 का वर्ग करने पर ही इकाई के स्थान पर 5 आएगा। तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। 5 लिख करके इसको ऐसे ही छोड़े रखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ से 2 अंकों को भूल जाएंगे, यानी 5 और 2 अंकों को हम क्या करेंगे, इसको काट करके भूल जाएंगे कि यहाँ पे कोई कुछ है। बाकी बचा हुआ जो 20 है, अब इस पे हमें ध्यान देना है। अब 20 को देखना ये है कि किस किस संख्या का वर्ग करने पर, यानी किन 2 संख्याओं का वर्ग करने पर उनके बीच में आएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर 4 का 16 आता है, 5 का 25 आता है, यानी 4 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 16 आएगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, यानी कि इन्हीं दोनों के बीच में ही 20 आता है। तो ऐसी ही 2 संख्या लेनी है, ऐसी ही 2 संख्या को उठाना है जिनके बीच में वो संख्या यानी 20 आए। चलिए क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम 4 को लेंगे कि 5 को लेंगे, ये मैटर फंसता है। तो कभी भी ऐसा रहे तो तुरंत जो छोटा वाला रहेगा, यानी 4 का स्क्वायर जो है 16, छोटे वाले को ले लेंगे, यानी 4 को हम लिख लेंगे। इसकी क्या करेंगे, छोटे वाले को हम चूज करेंगे, 4 को लिख लेंगे, और ये जो 5 आया था अब उस 5 को यहाँ पर हम लिख लेंगे। यही 45 इसका आंसर हो जाएगा। कितनी टाइम लगी दोस्तों, अगर तरीका मालूम रहेगा तो चुटकी भर में समझ जाएंगे, यानी चुटकी भर में आप निकाल लेंगे। चलिए थोड़ा सा और हार्ड लेवल का इसमें क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर 75 69 है, 75 69 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई का अंक देखेंगे दोस्तों कि किसका वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 9 आता है। तो यहाँ पे मैटर फंसेगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं 3 का वर्ग करने पर भी 9 आ रहा है और 7 का वर्ग करने पर भी 9 आ रहा है। हमें इकाई का अंक देखना है। अब मैटर फंसा कि नहीं फंसा, 2 का वर्ग करने पर आ रहा है, यानी कि 3 का भी वर्ग करने पर 9 आ रहा है और 7 का वर्ग करने पर भी 9 आ रहा है। तो दोनों को हम लिख लेंगे, दोनों को लिखे रहेंगे। अभी पता चलेगा कि किसको हमें लेना है किसको नहीं लेना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अंकों को ऐसे ही हम क्या करेंगे, ले करके कट कर देंगे। हमें उससे अब कोई मैटर नहीं रखना है, 75 से मैटर रखना है। अब 75 को देखेंगे कि किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, यानी 64 और 81 के बीच में ही 75 आएगा कि नहीं आएगा। 64 और 81 के बीच में 75 आएगा। तो अब बताइए 8 को लेंगे कि 9 को लेंगे। मैंने क्या कहा कि छोटी वाली संख्या को ले लेंगे, यानी 8 को हम ले लेंगे, 9 को बड़ी वाली को छोड़ देंगे। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, अब इनमें 3 को लेंगे कि 7 को लेंगे, ये बड़ा मैटर फंस रहा है। अभी आपने जाना कि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। यहीं से फाइनल होगा कि हमें 3 को लेना है कि 7 को। अब इस 75 को उठा करके देखना है 75 को कि ये 64 के करीब है कि 81 के करीब है, यानी कि दोनों का अंतर निकालेंगे। 75 में से 64 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा, आप कहेंगे कि 11 आएगा। 11 आएगा कि नहीं आएगा। और 81 का अंतर देखेंगे तो 81 में से 75 को घटा के देखेंगे बड़ी वाले में से, तो आप कहेंगे कि 81 है और 75 का मतलब 5 6 आ रहा है। अब किसके करीब हुआ, 75 81 के करीब है कि 64 के करीब है, ज़्यादा करीब किसके, आप कहेंगे कि 81 के करीब ज़्यादा, क्योंकि 81 75 का अंतर 6 आ रहा है और 64 75 का आंसर 11 आ रहा है। तो 6 ही छोटी संख्या है, यानी कि 75 81 के ज़्यादा करीब है। किसके ज़्यादा करीब है, 81। 81 कौन है, बड़ा नंबर है। तो इन दोनों में आप देखेंगे कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे कि 7 बड़ा है, तो उस बड़े वाले को ही लेंगे। यानी कि जो बड़ा, अगर छोटा वाला आया होता तो हम 3 को लेते। तो यहीं से साबित हम पता लगाएंगे कि छोटा वाला करीब है कि बड़ा वाला करीब है। जो छोटा वाला करीब है तो छोटे वाले को लेंगे, बड़ा वाला करीब है तो बड़े वाले को। अब 87 जो आ गया है, यही दोस्तों आपका लास्ट आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसे शानदार प्यारी प्यारी ट्रिक के साथ और शानदार बेसिक क्वेश्चन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी टॉपिक पर दोस्तों आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसी वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।